श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 फरवरी 2026 बुधवार के दिन फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि पड़ रही है। ये बुधवार फाल्गुन महीने का सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बुधवार माना गया है, क्योंकि इसी दिन नवमी तिथि का संयोग बन रहा है। शास्त्रों और पूज्य पंडित जी के अनुसार इस दिन किया गया 5 हरे मूंग का उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और इसे कभी निष्फल नहीं बताया गया है। ऐसा संयोग पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है, इसलिए इसका विशेष धार्मिक महत्व होता है। अब बात करते हैं कि इस उपाय को करना कहाँ है। ये उपाय आपको शिवलिंग के पास जाकर करना है। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि 5 हरे मूंग के दानों वाला ये उपाय आखिर कैसे किया जाता है। आगे हम इसकी पूरी विधि क्रमबद्ध रूप से समझाएंगे ताकि आप इसे सही तरीके से कर सकें। किसको ये उपाय करना है, किस समय करना है और कहाँ करना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में स्पष्ट रूप से मिल जाएंगे। जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है उसे इस बुधवार नवमी तिथि के दिन 5 हरे मूंग के दानों वाला ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस विशेष दिन एक हरे मूंग के दाने का भी बहुत बड़ा और खास महत्व माना गया है, और जब बात 5 हरे मूंग के दानों की आती है तो ये उपाय और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसीलिए ये उपाय बुधवार नवमी तिथि का एक अत्यंत बड़ा और श्रेष्ठ उपाय माना गया है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये उपाय आखिर करना किसे चाहिए। घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती है। यदि आप चाहें तो घर के सभी सदस्य भी ये उपाय स्वयं कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई व्यक्तिगत मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है और वो ये उपाय अपने लिए करना चाहता है, तो वो स्वयं भी इसे कर सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति पूरे घर परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो भी इसे कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। कहने का आशय ये है कि ये उपाय हर एक व्यक्ति कर सकता है। पूरे परिवार के लिए घर की बड़ी माताओं या बहनों में से कोई एक भी इसे कर सकती है। यदि घर में माताएं या बहनें उपस्थित न हो या किसी कारणवश वो ये उपाय न कर पा रही हो, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस 5 हरे मूंग के दानों वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं कि इस उपाय को करना कहाँ है। ये उपाय आपको शिवलिंग के पास जाकर करना है। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि 5 हरे मूंग के दानों वाला ये उपाय आखिर कैसे किया जाता है। आगे हम इसकी पूरी विधि क्रमबद्ध रूप से समझाएंगे ताकि आप इसे सही तरीके से कर सकें। अब बात करते हैं कि इस उपाय को करने का सही समय क्या है। ये 5 हरे मूंग के दानों वाला उपाय जो बुधवार नवमी तिथि के दिन किया जाता है, मुख्य रूप से सुबह के समय करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए आपको पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि इस उपाय को सुबह के समय ही कर लें। लेकिन यदि किसी कारणवश आप सुबह ये उपाय नहीं कर पाते हैं, जैसे आपको काम पर जाना हो या किसी अन्य जरूरी कार्य की वजह से समय न मिल पाए, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आपके पास दूसरा अवसर शाम के समय का होता है, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि प्रदोष काल आखिर होता कब है और किस समय के बीच हमें ये उपाय करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सामान्य रूप से शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच का माना जाता है। यदि आप इस समय के भीतर 5 हरे मूंग के दानों वाला ये उपाय करते हैं तो आपको इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए आप शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अब कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि हम नौकरी करते हैं, ड्यूटी पर रहते हैं और घर आने में देर हो जाती है। ऐसे लोगों को भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप प्रदोष काल में ये उपाय करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसी कारण से 7 बजे तक घर नहीं पहुंच पाते हैं, तो भी आप 7 बजे के बाद या रात 8 बजे तक ये उपाय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर थोड़ी और देर भी हो जाती है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। भावना और श्रद्धा के साथ किया गया ये उपाय आपको अवश्य फल प्रदान करता है। क्योंकि ये बुधवार का दिन है और ऐसा दिन पूरे साल में बहुत कम बार आता है, इसलिए जब भी आपको ये अवसर मिले इस उपाय को अवश्य कर लेना चाहिए। वैसे तो कोई भी उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन विशेष रूप से ये प्रयास करें कि समय के अनुसार ही उपाय कर लिया जाए। फिर भी यदि किसी कारणवश समय पर उपाय न हो पाए तो थोड़ी देर से करने पर भी कोई दोष नहीं होता। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया उपाय आपको उसका फल अवश्य देता है। बुधवार का दिन विशेष रूप से श्री गणेश जी के पूजन के लिए माना गया है, और जब इसी दिन नवमी तिथि भी पड़ जाए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।
ऐसे में ये मानना चाहिए कि आपके जीवन में धन का आगमन होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और जो भी संकट या बाधाएं हैं उन्हें श्री गणेश जी अपनी कृपा से दूर करेंगे। अब हम सीधे उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपकी कोई भी अधूरी इच्छा, कोई भी बड़ी मनोकामना जो अब तक पूरी नहीं हो पा रही है, उसे पूर्ण करने में सहायक माना गया है। ये उपाय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। इस उपाय के लिए आपको केवल 5 साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं। ध्यान रखें कि हरे मूंग के दाने टूटे हुए या खंडित नहीं होने चाहिए। चूंकि ये नवमी तिथि है और वो भी बुधवार को पड़ रही है, इसलिए 5 हरे मूंग के दाने ही लिए जाते हैं। इसके साथ ही आपको अपने घर से एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भी लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको सीधे भगवान शिव के मंदिर पहुंचना है। इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी। जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएं, तो सबसे पहले जो 5 हरे मूंग के दाने आपके पास हैं, उनमें से पहला हरा मूंग शिवलिंग के सामने स्थित नंदी महाराज के पास समर्पित करना है। नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है, वहीं आपको पहला हरा मूंग समर्पित करना है और उसके साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसके बाद दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर गणेश जी का जो स्थान होता है वहां समर्पित करना है। ये स्थान शिवलिंग की सीधी ओर माना जाता है। वहां दूसरा हरा मूंग अर्पित करने के बाद शिवाय नमः अथवा श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद तीसरा हरा मूंग भगवान शिव की प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना होता है। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहता है, उसके बीच में कई स्थानों पर सांप की आकृति के समान एक उभरी हुई रेखा दिखाई देती है। उसी स्थान पर तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। अब चौथा हरा मूंग भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर जहां कार्तिकेय जी का स्थान माना जाता है, वहां चौथा हरा मूंग अर्पित करें और पुनः ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब आपके पास 5वां और अंतिम हरा मूंग शेष बचेगा। इस हरे मूंग को आपको जल के पात्र में डाल देना है। इसके बाद इसी हरे मूंग से युक्त जल के द्वारा भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। जल को बहुत धीरे धीरे अर्पित करते जाएं और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप करते रहें। अभिषेक के बाद शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी प्रार्थना करनी है। यदि आप ये उपाय अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्रार्थना करें। यदि आप ये उपाय व्यापार में वृद्धि, उन्नति या किसी अन्य मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो उसी भाव से भगवान शिव के सामने अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई ये प्रार्थना अवश्य फल देने वाली मानी जाती है।